नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आपके घर के अन्य सभी सदस्य भी स्वस्थ होंगे। अच्छा, तो आपको पता है आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी एक लड़की की जिसका नाम नीना है। नीना। तो आपको वो कहानी ध्यान से सुननी है, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी उस कहानी से संबंधित, जिसके उत्तर भी आपको ही देना होगा। ठीक है। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था नीना। नीना ये एक गांव में रहती थी जिसका नाम था नंदनपुर। वहाँ एक नदी भी बहती थी। एक दिन नीना अपने पिताजी के साथ बातें कर रही थी, तो पिताजी ने पूछा, नीना, नीना। जी पिताजी, कहिए। नीना, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? नीना ने कहा, जी पिताजी, मुझे पता है। वो तो नदी पर पानी लेने के लिए गई हैं। तो पिताजी ने कहा, अच्छा नीना, क्यों ना हम भी कहीं घूमने के लिए चलें? जी पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ना, हम कहीं घूमने चलते हैं। तुम कहाँ जाना चाहती हो नीना? क्यों ना हम नाना नानी से मिलने के लिए चलें, उनके घर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो हम दोनों नाना नानी से मिलकर आते हैं। तो नीना अपने पिताजी के साथ अपने नाना नानी के घर के लिए चल पड़ी। जैसे ही वो नाना नानी के घर पहुंची, नाना नानी उसे देखकर बहुत खुश हुए। नानी, नानी, नाना जी, कैसे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। नाना नानी ने उसे बहुत प्यार किया और फिर नाना नानी ने नीना को और उसके पिताजी को स्वादिष्ट भोजन कराया। नानी, आपने कितना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। नीना बहुत खुश थी। उसके बाद नीना, उसके पिताजी और नाना नानी ने सभी ने मिलकर नाच किया। नीना को प्यास लग रही थी, तो नीना ने पूछा, नानी नानी, मुझे प्यास लगी है, क्या मैं रसोई में जाकर नल से पानी ले लूं? हाँ नीना, जाओ नल से पानी ले लो। तो नीना रसोई में चली गई। उसने नल से
पानी लिया और पीकर बाहर आ गई। उसके बाद नाना जी ने उसे बताया कि नल के अलावा न से कई और शब्द शुरू होते हैं, जैसे नाश्ता, नाशपाती, नाक, नमक, और नाच। तो नीना ने उस दिन नाना नानी से बहुत कुछ सीखा। फिर पिताजी ने कहा, चलो नीना, अब हम घर वापस चलें। चलिए पिताजी। नीना मुड़कर जाने लगी। पिताजी ने कहा, नीना, पहले झुककर अपने नाना नानी के पैर छुओ, उन्हें प्रणाम करो। नीना ने कहा, क्यों पिताजी, ऐसा क्यों? पिताजी ने कहा, नीना, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। वे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमसे स्नेह करते हैं, हमें प्यार देते हैं। समझी नीना? जी पिताजी, आप ठीक कहते हैं। तो नीना ने झुककर नाना नानी के पैर छुए, उन्हें प्रणाम किया और अलविदा कहकर अपने पिताजी के साथ खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी? तो अब मैं प्रश्न पूछूं? चलिए, पहला प्रश्न है कि इस कहानी में जो लड़की है उसका नाम क्या था? सोचिए। हाँ, नीना। नीना। उसके पिताजी उसे घुमाने के लिए कहाँ ले गए? नाना नानी के यहाँ ले गए। वेरी गुड। अच्छा, नीना को जब प्यास लगी तो वो पानी लेने के लिए कहाँ गई? रसोई में। और उसने पानी कहाँ से लिया? नल से। बहुत अच्छा। और उसके नाना नानी ने उसे क्या खिलाया? स्वादिष्ट नाश्ता खिलाया। उसके पिताजी ने उसे नाना नानी के पैर छूने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उसके पिताजी ने कहा कि हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमें ढेर सारी चीज़ें सिखाते हैं और हमें स्नेह देते हैं, प्यार करते हैं, हमेशा अपने देख रेख में रखते हैं, है ना बच्चों? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी में कुछ शब्द हैं, जैसे नाना नानी, नाच, नीना, नाश्ता, नारियल, नाशपाती, नाच,
नल। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इन शब्दों में जो पहला अक्षर है वो कौन सा व्यंजन है? जी हाँ, न। न व्यंजन है ना बच्चों? तो न के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं और इसके कुछ और शब्द देख लेते हैं, ठीक है? तो बच्चों, ये है न व्यंजन। न से नल, न से नदी, न से नमक, न से नाक, न से नारियल, न से नाना नानी, न से नाश्ता, न से नीना, न से नाशपाती। तो अब हमने न के बारे में जान लिया है, तो अब हम न व्यंजन को लिखना भी सीख लें। चले। तो बच्चों, ये है व्यंजन न। किस तरह से लिखेंगे इसे? दो रेखाओं के बीच में, दो लाइंस के बीच में, ठीक बीचों बीच से एक छोटा गोला, लेटी रेखा, खड़ी रेखा और छत। छोटा गोला, लेटी रेखा, सीधी रेखा और छत। छोटा गोला, लेटी रेखा, सीधी रेखा और छत। बच्चों, अब हमने जब न व्यंजन लिखना सीख लिया है, तो अब हम थोड़ा फन करेंगे। मैंने ये सफ़ेद कागज़ लिया है, ठीक है? इसमें हम क्या बनाएंगे? न से नाव, न से नाव। उससे पहले हम न से नदी बनाएंगे। लहरें, न से नदी, ठीक है? अब हम थोड़ा ऊपर एक लेटी रेखा बनाएंगे। एक लेटी रेखा बनाएंगे, थोड़ी लंबी, ठीक है? अब थोड़ी तिरछी स्लैंटिंग, थोड़ी तिरछी स्लैंटिंग, ठीक है? अब थोड़ा ऊपर से एक सीधी रेखा बीचों बीच, ठीक है? अब इसमें ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो। ओके, ऊपर क्या बनाएंगे? सूरज। ऊपर क्या बनाएंगे? सूरज, ठीक है?
इधर क्या बनाएंगे? इधर आकाश में चिड़िया उड़ रही है। वन, टू, थ्री। एक, दो, तीन। ठीक है, तो हमने क्या बनाया? न से नदी, न से नाव और सूरज और चिड़िया। न से नाव, न से नदी। तो इसमें हम रंग भर लेंगे। देखो, नदी रंग लिया है मैंने। तो कैसी लग रही है मेरी न से नाव? तो बच्चों, आज हमने न व्यंजन के बारे में जाना, न को लिखना सीखा और नाव बनाई, न से नदी बनाई, उसे रंग भी किया। ठीक है, तो आप इसी तरह न का घर में अभ्यास करेंगे और खुद को सुरक्षित रखेंगे। हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।